देखिए महाराष्ट्र की सरकार को हज हाउस के लिए ज़मीन अलॉट कर काफ़ी अरसा हो चुका था और इस हज हाउस की मुहिम के लिए, इस संघर्ष के लिए बहुत लोगों ने मेहनत जिद्दोजहद की। इन तमाम लोगों के हमने आज प्रोग्राम रखा, इनका इस्तकबालिया जलसा रखा और इस मकसद से रखा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि अगर कोई तुम्हारा कांटा भी निकालता है तो तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो इस आंदोलन हज हाउस के लिए जिन लोगों ने किया उसमें अजीम भाई इनकलाब, अमजद चाचू, सईद भाई, काजी साहब और हमारे अमित भाई बुईगढ़ साहब जिन्होंने ताबा लिया और कोर्ट में जाकर जिसने सरकार को हलचल में लाया, हमारे अहमद चाऊ साहब का हमने उनका इस्तेमाल किया, उनकी हिम्मत अफजाई की। और हमारा मकसद यह है कि हज हाउस के ज़रिए जो कल इफ्तिदा होने जा रहा है, इसके ज़रिए लोगों का इसमें फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, हाजियों का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो और ख़ास तौर से क्योंकि यह हज हाउस की बड़ी इमारत है, इसमें हमारे नौजवानों के लिए एक स्टडी सेंटर खुले जिसके ज़रिए हमारे नौजवान जो IPS IAS बन रहे हैं उनको इसका फ़ायदा हो सके। मैं सबसे पहले तो कमाल फारूकी साहब और उमर फारूकी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो भी 15 साल जिन लोगों ने जद्दोजहद करे, आंदोलन करे, मोर्चे निकाले, धरने दिए, तो उनको जो है तो उनकी हिम्मत अफजाई के लिए उन्होंने हम सबको यहाँ बुलाकर सत्कार करे। मैं उनका तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ उनको। और आने वाले दिनों में जो भी उसके अंदर UPSC MPSC के एग्ज़ाम की ट्रेनिंग शुरू हो और जो भी उसके अंदर मौलाना आज़ाद के जो है कमीशन आना चाहते हैं, वहाँ ऐसे जो ऑफिस है जिससे जो है तो कौम का, समाज का फ़ायदा हो, उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे। और हमारी जो है तो जो भी अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई उस मुद्दे के लिए हम कभी भी जो है तो हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हज हाउस के लिए जो संघर्ष किया गया था, ये लंबा संघर्ष रहा और कल 2 फरवरी को माननीय अब्दुल सत्तार साहब के हाथों उसका उद्घाटन होगा। आज कमाल फारूकी साहब, बैरिस्टर उमर फारूकी साहब की ओर से हमारा सत्कार समारोह रखा गया था। मैं उन्हें धन्यवाद कहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हाजियों के लिए जो तो पूरी सहूलत वाला हज हाउस जो है तो आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है तो तामीर किया है। मैं सभी एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य सरकार और जनता का आभार व्यक्त करता हूं जो इन्होंने हमें हमारे आंदोलन को कामयाब किया। धन्यवाद। अल-हज्ज अश्हुरुम मअलूमात फमन फरद फीहिन्न अल-हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि अत्तक़वा वत्तक़ू फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ाज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम वइन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिन और जिन लोगों ने औरंगाबाद हज हाउस का काम शुरू करना चाहिए, हज हाउस की जगह मिलनी चाहिए, उसकी तामीर होनी चाहिए, हाजियों को वहाँ सब सुविधा मिलनी चाहिए। इस मूवमेंट को औरंगाबाद मराठवाड़ा के तमाम उलमाओं ने, तमाम सियासी लीडरों ने, तमाम सोशल वर्करों ने, पत्रकारों ने और बिलखुसूस हमारे साथ साथ हमारे भाई अमित भुईगढ़ ने भी जो जद्दोजहद की कोशिश की, मैं उन तमाम का यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ। और अजीम इनकलाब और इनके साथ में यहाँ बैठे हुए सभी 5 लोग, 10 लोग, 500 लोग जो भी थे, यासिर सिद्दीकी, सईद, चाचू, अमजद,
इन लोगों ने कोशिश करके उपोषण भूखे रहकर हुकूमत महाराष्ट्र से नागपुर के अधिवेशन में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार में जो इन्होंने इस काम को मंजूर करवाया, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी और शरद पवार का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके साथ साथ प्रकाश अंबेडकर का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनके कार्यकर्ताओं ने मुसलमानों को कंधे को कंधा लगाकर हमारा साथ दिया। मैं प्रकाश अंबेडकर साहब और अमित भुजबल का भी शुक्रिया अदा करता हूं। इसलिए कि यहां पर जगह लेने के लिए, जगह मांगने के लिए, जगह छीनने के लिए हमको जद्दोजहद करना पड़ी हमारा हक हासिल करने के लिए। वो भी इस हक को हासिल करने के लिए उस मैदान में हज हाउस का बोर्ड लगाने वाला हमारा भाई अमित गोयगढ़ खड़े होता है और गोयगढ़ वहां पर कब्जा करता है। उसको पुलिस जेल में डालती है, जेलों के सलाखें बंद करती है और वो जेल में जाने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता, आज तक हमारे साथ खड़ा हुआ है। हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अजीम ने भूखा रहा, इन्होंने झंडा लगाया, काम मंजूर हो गया। कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने हज हाउस को मंजूरी दी, पैसा दी, फंड दी, लेकिन सरकार बदली, लेकिन कानून नहीं बदलता। बदकिस्मती है कि हमारे सियासी लीडरान ने, चाहे वो सत्ता में हो या अपोजिशन में हो, उन्होंने इतना जल्द काम नहीं किया कि वो हज हाउस खुल जाए। उसको खटखटा मारने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करना पड़ी और मराठवाड़ा के माजी अध्यक्ष और कांग्रेस के लीडर अहमद चौश ने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया। हाई कोर्ट ने नोटिस निकाला। उसके बाद फौरन हुकूमत ने कहा कि हम फौरन यहाँ पर खोल रहे हैं, हज हाउस खोल रहे हैं। हुकूमत ने एफिडेविट हम चालू कर रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, और ये अचानक प्रोग्राम फिक्स हुआ, यहाँ पर कोई पार्टी नहीं, कोई तंजीम नहीं, कोई मसलक नहीं, ये अचानक कल रात में बात हुई और हमने तय किए कि भाई जिन लोगों ने हकीकत में काम किया, जिनके नाम सरे फहरिस्त है, वैसे तो पूरी अवाम है, लेकिन कुछ लोग जो सियासी शऊर रखते, जो पॉलिटिकल एक्टिव है, वो लोग यहाँ आए गए। हमने कहा उनको बुलाना चाहिए और बैरिस्टर उमर ने कहा कि उनका इस्तेमाल करना चाहिए, हिम्मत अफजाई करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, आज देश में क्या हाल है, आज राज्यों में क्या हाल है, हमारे पास नफसा नफसी का माहौल होते जा रहा है, एहसास कमतरी में लोग जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तमाम इख्तिलाफात बाजू रखकर, तमाम मसलकों के झगड़े बाजू रखकर, हमको मुत्तहिद होकर एक साथ आकर अपने मसलों को हल करवाना पड़ेगा। और ये हज हाउस का मसला तो हल हो गया, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे काम, अक़लियतों की बहुत सारी स्कीमें बंद की जा रही है। बहुत सारे स्कीमात के साथ साथ जुल्म सितम के काम चालू है। अभी एनआरसी, सीए, ये 8 रोज 10 रोज में ऐलान होने वाला है। इसको हमको फाइट करना है, हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, हमको अपने मसाइल खुद हल करना है। इसलिए ये वक्त तनकीद का नहीं है, ये वक्त आपसी झगड़ों का नहीं है, ये वक्त मुत्तहिद होने का है, अकल से काम करने का है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको अधिकार दिया, उस अधिकार के मुताबिक अल्लाह रसूल के अहकाम की पाबंदी कुरान मजीद पर अमल करके हमको अपने हक लेना है, छीनना है, तो आप कामयाब रहेंगे। अगर हम आपस में छोटी मोटी बातों पे नाराज होंगे, इख्तिलाफात हमारे बढ़ेंगे, तो ये समझिए कि अल्लाह हाफिज़ है। इसलिए मैं आज के इस प्रोग्राम में ज्यादा वक्त नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जिन जिन लोगों ने हज हाउस के लिए काम किया, उर्दू यूनिवर्सिटी का मसला बाकी है, उर्दू के साथ साथ माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप बंद है, तालीमी निजाम में सारा डिस्टर्ब किया जा रहा है, बहुत सारे मसाइल हैं। उसकी गुफ्तगू मुझे आज करनी नहीं है। अभी हमको इसके बाद एनआरसी और सीए पे जाना है। इसलिए इख्तिलाफात बाजू रखिए, झूठी
गलत अफवाह में ध्यान मत दीजिए, मुत्तहिद होइए, पढ़िए, ईमानदारी के साथ एक दूसरे का अदब करिए, बड़ों की इज्जत, छोटों से शफकत मोहब्बत करिए। और यहाँ पर आने वाला वक्त बहुत कठिन है, इसलिए मैं चाहता हूँ, नौजवान यहाँ बहुत ज्यादा है, कसीर तादाद में, मैं ये चाहूंगा कि आप तालीम की तरफ ध्यान दें, गलत चीजों से बचे, बुरे कामों से बचे और अपने इख्तिलाफात बाजू रखकर हमको यहाँ पर तरक्की की तरफ जाना है। और जो हज हाउस का काम किया गया, जिनमें तमाम लोगों ने साथ दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर बहुत मुख्तसर में मैं कहूँगा कि जो लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत मुख्तसर है, आपको 2-2 मिनट दिए जाते हैं। किसी पे तनकीद ना करते हुए, मैंने क्या किया, मैंने अल्लाह के लिए किया कि हज हाउस का मामला जो है ना, ये अल्लाह और बंदे का मामला है। नमाज पढ़ते ये अल्लाह बंदे का मामला है, ज़कात देते अल्लाह बंदे का मामला है। ऐसा जो आपने किए, ये अल्लाह और बंदे का मामला है। इसका अगर आपको अजरवा चाहिए तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये मेरे से अल्लाह ने काम करवाया। ये दुआ करिए और बगैर किसी सियासी पार्टी पर, अभी आप उन देखे होंगे कि मराठा आरक्षण के लोग भी, उनको आरक्षण मिल रहा नहीं, इसलिए बहुत बड़ा उन्होंने संघर्ष करा। ये सब इस देश के संविधान में है, इसलिए ये हज हाउस का आंदोलन भी मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के वजह से मैं कर सका। मुझे बहुत खुशी है कि इस बात का दुख भी है कि एक हज हाउस बनाने के लिए इनको 12 साल लगे, मगर खुशी इस बात की भी है कि अभी वो कल खुलने जा रहा है और वो खुलेगा, वहां से लोग हज के लिए जाएंगे। तो इस बात की मुझे और मेरे पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी की बहुत बहुत खुशी है। मगर मैं उसमें यही मैं सोच रहा हूँ कि और वो खुलने के बाद जो सब्सिडी गवर्नमेंट बंद करना चाह रही है, उसके ऊपर भी आप उन्हें कुछ आज अभी इसके बाद खुलने के बाद आंदोलन या कुछ क्या कर सके, उसके लिए भी वंचित बहुजन आघाड़ी आपके साथ में हमेशा रहेगी। जो समाज का है उसमें हमेशा प्रकाश अम्बेडकर साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी तुम्हारे साथ में कंधे से कंधा लड़कर साथ में रहेंगी और आंदोलन में सहभागी होंगी। आज मुझे कमाल फारूकी साहब ने मेरा जो इस्तकबाल किया, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे बैरिस्टर साहब अमर फारूकी साहब, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। आपके जो भी फैसला होगा यहीं पर होगा, आपके जो भी फैसला होगा यहीं पर होगा। अब हमसे दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। मेरे नेता, मेरे बड़े भाई कमाल फारूकी साहब, उनके फर्जंद बैरिस्टर उमर फारूकी, हमारे वंचित बहुजन के नेता हमीद मुनकर साहब, हमारा युवा नेता अजीम इनकलाब, मेरे दोस्त जलील भाई, चाचू सलीम भाई, अकमत भाई, निसार भाई,